शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। और रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दुनिया बनाने वाले ने दुनिया को कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि यहां रहकर इंसान अपनी दुनिया का हुस्न भी समेट सके और आखिरत का हुस्न भी जमा करके अपने साथ ले जा सके। खुश नसीब हैं वो लोग जो दुनिया की जिंदगी को बीमारी से पहले सेहत के आलम में, मसरूफियत से पहले फरागत के आलम में, बुढ़ापे से पहले जवानी के आलम में और मौत से पहले जिंदगी के अंदर अंदर और फकीरी से कबल रब की इनायतों और नेमतों के होते हुए तीन चीजें दुरुस्त करके चलते हैं। पहले नंबर पे अकीदा। दुनिया में जिस इंसान के पास अकीदा नहीं है, ये इस कायनात का सबसे कंगाल फकीर इंसान है, भले उसके पास दुनिया की सारी दौलतें क्यों। सवा लाख अंबिया ने सबसे पहले जिस चीज की इस्लाह फरमाई, पुख्तगी और तालीम तरबियत के साथ बंदों के दिल रब से मिलाए, वो अकीदे के हवाले से ही सारी उनकी गुफ्तगू होती थी, मेहनत होती थी। लोगों, आपने और मैंने सब ने मर जाना है, रहा पहले भी कोई नहीं, रहना अब भी किसी ने नहीं। कब्रिस्तान गवाह है। कामयाब वो है जो अपनी असल से जुड़ के, फसल का लिहाज रख के अपनी नस्ल को जाते जाते सही अकीदा दे जाए, पढ़ा जाए, सिखा जाए। हमारी कॉन्फ्रेंस से पावर शो नहीं होती, ये हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनों को और जो अपने होके भी बेगाना अपने आप को तसव्वुर करते हैं, उनके कान तक ये आवाज और सदा लगानी होती है कि लोगों, मर सब ने जाना है, मगर खालिस अकीदा लो, ये आपके काम आना है। इस हवाले से आज की मुलाकात में मुझे अकीदे पर और मामलात पे बात करनी है। अकीदे में सबसे पहली चीज, अपने बच्चों को सिखा के जाओ, पढ़ा के जाओ। और मैं उम्मीद करूंगा कि स्टेज पे बैठे मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने गिरामी, यूथ फोर्स के जितने भी नौजवान हैं वो भी, और मुशारिकीन मजलिस भी, इन जुमलों को
पल्ले बांधेंगे और इंशाअल्लाह जहां जहां भी अप्रोच है, ये सिर्फ आलिम की जिम्मेदारी नहीं कि लोग इकट्ठे हों और उनकी तरबियत करें, जहां तलक आपका हल्का अहबाब है आप भी उन्हें ये जुमले सिखाएं, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। हर चीज खत्म हो जानी है, दुनिया में रह जानी है, सिर्फ अकीदा आपके साथ जाना है और अमल ने साथ जाना है। तो अकीदे में पहली चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत का वजूद है। दुनिया में 80% लोग अल्लाह के वजूद के इनकारी हैं। तुम्हारे और मेरे रब का, इलाह का, अल्लाह का, खालिक का, मालिक का, राज़िक का, माबूद का वजूद है। ये जुमले अच्छी तरह से में रख रहे हैं। मुल्हिद कहता है, काफिर कहता है अल्लाह नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यह समझता है कि अल्लाह है ही नहीं। ये कायनात खुद वजूद में आई है, ऑटोमेटिकली आई है, बिग बैंग हुआ है, धमाका हुआ था, कुछ पहाड़ बन गए, कुछ गार बन गए, कुछ सहरा बन गए, कुछ दरिया बन गए, कुछ समंदर बन गए, कुछ पानी बन गए, बस ये सब खुद हो रहा है। उसी मुल्हिद से कभी पूछे कि तेरी ऐनक कभी खुद बन के आई है जो तूने अपनी आंखों पे लगा रखी है? कहते हैं नहीं सर, ऑर्डर लगाना पड़ता है, साइज बताना पड़ता है, फिर टेस्ट करवाना पड़ता है, फिर उसके बाद जाकर के वो मेरे ऑर्डर की तामील होती है। ये अचानक तो नहीं होता। आपका मकान नक्शे के बगैर बन जाता है? कहता है नहीं बनता। दुनिया की हर चीज बने, कोई बनाने वाला हो, मूजिद हो। ये कुल कायनात बनाने वाला खुद कहे अफिल्लाहि शक, जालिमों शक करने के लिए सिर्फ एक अल्लाह ही मिला। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। दुनिया में एक कमीज दर्जी के पास ले जाए, वो इसके जो काज है ना, काज और बटन अगर ना लगवाए, मशीन पे ना लेके जाए, वो कट ना लगे, तेरे मेरे बटन बंद नहीं होते, एक कमीज नहीं बनता, काज करवाने पड़ते हैं। कौन था जिसने मां के पेट में तेरी आंख का 6x6 का कट लगाया? कौन है जिसने नाक के नथने बनाए? कौन है जिसने ENT कान को, नाक को, आंख को, तीनों का सेवरेज एक जगह पे जोड़ के वो सिस्टम बनाया? कौन है जिसने मुंह का कट लगाया? कौन है जिसने मां के पेट में ये टूल लगाए थे कि इस तरह के ये जिगजैग रास्ते और ये सब कुछ और इसके ढकने और फिर इनके टूल्स और पेशाब और पखाने की जगह पे सुराख दे करके इलास्टिकें किसने डाल दी थी? ये सब खुद हो गया है। अफिल्लाहि शक। अकीदा लेकर के जाओ अपने बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, बहनोइयों को, सालों को, रिश्तेदारों को, ददियाल ननियाल ससुराल को, याराने दोस्ताने में बैठो, उनको ये पहला जुमला सिखाओ कि अल्लाह है, अल्लाह का वजूद है। और मैं बिलखुसूस अपने उन भाइयों से जो अपने खुतबे पौने पौने घंटे के अरबी में बना के बैठे हैं और उनमें ये जुमले बोलते हैं ला जिस्म लहू वला जसीम ला, ये जुमला ही गलत है, होम मेड है, खुद साख्ता है, किताब और सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह की शयान शान जैसा उसका जिस्म, जैसा उसका वजूद है वो है। पहले इकरार कीजिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इकरार करके तारीफ और तारुफ ज़हन में रखिए। जब तारुफ पे बात आएगी तो दूसरी चीज, लोग इनकार करते हैं कि अल्लाह के हाथ नहीं मगर पकड़ता है, अल्लाह की आंखें नहीं मगर देखता है, कान नहीं मगर सुनता है, पांव नहीं मगर पूरी कायनात पे उसकी हैबत और ताकत और कुव्वत है। तो मेरे भाई सुनिए, हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का शेवा क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह के आज़ाद जो किताबुल्लाह में, सुन्नत रसूलुल्लाह में बयान हुए हैं, हम उनकी ना इनकार करेंगे, न रद्द करेंगे, न तरदीद करेंगे, न तमसील, न तशबीह, बल्कि हम उनको वैसे मानेंगे जैसे रब ने बनाया।
अल्लाह के आज़ा पे बात हो रही है। अगर मुसलमान ही ये कहना शुरू कर दे कि ये आज़ाद नहीं है तो फिर कुरान का क्या माना रह जाएगा? क्या उसमें तावील करनी जरूरी है? इमाम मालिक रहमहुल्लाह से कहा गया, उस तरफ भी आता हूं। मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। लोग कहते हैं अल्लाह के हाथ नहीं मगर पकड़ बड़ी सख्त है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। तो सुनिए, यहूदियों ने कहा था यदुल्लाहि मगलूला, अल्लाह के हाथ बंद है, अल्लाह के हाथ बंद है। अब अगर अल्लाह के हाथ नहीं थे तो जवाब क्या होता कि मेरे तो हाथ ही नहीं है, तुम कहते हो मेरे हाथ बंद है। एक बंदा शादीशुदा नहीं, कोई उसकी बीवी के बारे में बात करे तो वो कहेगा कि मेरी तो शादी नहीं, या मेरे पास ये चीज ही नहीं। आप किसी की गाड़ी पे बात करें, उसके पास गाड़ी हो ही ना तो कहेगा मेरी गाड़ी है ही नहीं। अगर हाथ नहीं थे तो जवाब होता मेरे हाथ ही नहीं। अल्लाह ने क्या कहा? गुल्लत ऐदीहिम, यहूदियों के हाथ तंग, तुम्हारे रब के हाथ तंग नहीं, बल यदाहु मबसूततान, तुम्हारे रब के दोनों हाथ खुले भी हैं, वसी भी हैं। पैगंबर ने फरमाया अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने हैं। अल्लाह ने कह दिया, महबूब ने बयान कर दिया, हम तरदीद भी नहीं, तातील भी नहीं, तमसील भी नहीं, तशबीह भी नहीं, इनकार भी नहीं, रद्द भी नहीं, मानेंगे लेकिन कैसे हैं? जैसे उसकी शायान शान है। अल्लाह के वजूद, अल्लाह के आज़ा के बाद अगला अकीदा ज़हन में रखिए, अल्लाह कहां है। बड़े सारे लोगों ने धोखा खाया, बड़े सारे लोगों को कलमा पढ़ के धोखा खाया। अल्लाह को ढूंढने कहां गए? कोई पहाड़ों पे, कोई गारों में, कोई कहीं, कोई कहीं। बाज ने लिखा कि अल्लाह हर जगह पर है, हर चीज में है, हर चीज जैसा है। हुलूल, वहदत वजूद और वहदत शुहूद, ये तीन टर्म्स हमारे सूफियों ने अपनाई कि अल्लाह हर जगह है। आपने एक जिक्र सुना होगा, यक ज़रबी जिक्र, दिल में अल्लाह है, लिहाजा जिक्र कैसे किया जाएगा? दिल पे चोट लगाई जाएगी, एक अंदाज। भाइयों को उनकी रिसर्च, दूसरे ने कहा नहीं, अल्लाह दाएं बाएं दोनों जगह, दिल में भी रब, जिगर में भी रब। आपने ये भी सुना होगा सेजर भी जिक्र, यहां जो मरकज है इंसान का, सेंट्रल एरिया, नाक, इसको यहां से लाके यहां और यहां तलक ले जाना, फिर जहार भी जिक्र, यहां से उठा के इसको दिमाग में लाना और फिर पूरी दुनिया में फैलाना, ये भी अंदाज है। किसी ने कहा चांद तारों में तू, मर्गजारों में तू, कोहसारों में तू, दीवारों में तू, किसी ने कहा हर जानवर में तू, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। कुरान से पूछिए, कुरान क्या कहता है? अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, तुम्हारा रब अर्श पे मुस्तवी है। यहां कर्ज करूंगा ताहत नजर अहबाब बैठे हैं, सुनिएगा। एक मौकफ यह है कि अल्लाह हर जगह है अपने जिस्म के साथ। अहलुस सुन्ना वल जमाआ का, अहलुल हदीस का, कलमा पढ़ने वाले मोमिनीन का, किताब और सुन्नत के दलाइल को समझने वालों का मौक़िफ़ यही है, अल्लाह अपनी जात के साथ अर्श पे मुस्तवी। अगर आपको याद हो, कराची में आलिम ऑनलाइन पे कुछ उलमा बैठे थे, जिनमें एक हमारे नुमाइंदा भी थे। सारे कह रहे थे कि अल्लाह हर जगह है, अर्श पे नहीं है। अर्श मखलूक है, अल्लाह खालिक है, मखलूक छोटी है, खालिक बड़ा है। छोटी पे बड़ी चीज कैसे आ सकती है? पहले तो अल्लाह की तमसील ही गलत है, लैसा कमिस्लिही शै। ये वो तारफ है जो पैगंबर ने, जो वही ने, जो कुरान ने रब का करवाया। आप तशबीह में फंस गए, तमसील में फंस गए, तरदीद और तातील में और रद्द करने में आ गए। अगर आप इन डब्बों को देख सकते हैं, डब्बे बड़े हैं, नीचे डंडा छोटा सा बारीक सा, उस पे बड़ी चीज पड़ी। आप लाहौर के पुल देखें, नीचे पिलर छोटे हैं, ऊपर डबल डबल सड़कें गुजर रही हैं बड़ी। ये तो मखलूक की टेक्नोलॉजी है। तेरे खालिक का कुन कह के उसकी मर्जी अर्श पे मुस्तवी है, जैसे शयान शान। पिछले दिनों आपने एक रुजू सुना होगा,
भाइयों उसूल अपना लें, अगर आलिम से मसला गलत हो जाए तो बड़ी बात नहीं, आलिम से गलती लग सकती है। शाह सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आलिमों से गलती हो जाती है। अगर मुझसे बयान में, खिताब में, दलील में, तावील में, तफसीर में, तौज़ीह में, तशरीह में अगर गलती हो गई है तो मेरे में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि मैं अगले दिन ही उसी स्टेज पे या किसी और स्टेज पे ये वजाहत कर दूं कि कल फलां जगह ये मसला मैंने बयान किया था, मुझे ये लगा और मैंने ये बयान किया, लेकिन मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे अहबाब ने, मेरे अहले इल्म ने मुझे समझाया, तो मैं रुजू करता हूं, मुझे गलती लगी है, वो बात दुरुस्त नहीं है, तो इससे मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। मेरा कद छोटा होने वाला नहीं है। मैंने हक को बड़ा माना है, हकीकत को तस्लीम किया है। मुनाजिर हैं देवबंदी मकतबा फिक्र के मौलाना इलियास भुम्मन साहब, अपने मौक़िफ़ पे जो मौक़िफ़ पेश करते हैं दबंग लबो लहजा इख्तियार करते हैं। लेकिन पिछले दिनों आपने उनकी पोस्ट देखी होगी, क्लिप वायरल हुआ कि वो रुजू करते हैं कि मैं पहले समझता था कि अल्लाह हर जगह है, अपने जिस्म के साथ, वजूद के साथ हर जगह, लेकिन मैं रुजू करता हूं अल्लाह जात के साथ हर जगह नहीं है, वो अर्शे बरी पे मुस्तवी है, अर्शे बरी पे मुस्तवी। सर जी ये रुजू करने से उनका कद छोटा नहीं हो गया। कोई भी मसलक का बंदा हो, बात गलत हो जाए, हो सकती है, इम्कान है, हम इंसान हैं, खता निसियान मौजूद है, तो सही का बयान कर देने से ही अजमत है। इमाम मालिक से पूछा गया इस्तिवा अल्लाह का कैसा है, रब अर्श पे बैठा है, खड़ा है, मुस्तवी है, तो कैफियत हालत क्या है? फरमाने लगे अल इस्तिवाउ मालूम। अहलुस सुन्नह वल जमाअह का मौक़िफ़ सुनिए, लफ्ज़ इस्तिवा का माना मालूम है, अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफु मजहूल। कैफियत शरीयत ने नहीं बताई, हमें पता नहीं, लिहाजा मजहूल है, हम मजहूल रहने देंगे। वल ईमानु बिही वाजिब, उस पे ईमान लाना फर्ज है। वस्सुआलु अन्हु बिदअ, और उसके बारे में क्यों, कैसे, अगरचे, मगरचे, चुंके, चुनाचे, ऐसे नहीं ऐसे, ये सवालात बिदतियों के काम है। मोमिन उसको कमा यलीकु बिजलालिही व इकरामिही, उस पे ईमान लाता है जैसे रब के शान। लिहाजा अकीदे में पहला जुज अल्लाह का वजूद है, अल्लाह के आज़ा जो किताब और सुन्नत से साबित है, हम उन्हें साबित करेंगे। जैसे रब की शान शान है, अल्लाह कहाँ है, इल्म के एतबार से हर जगह हर चीज को मुहीत है, अपनी जात के एतबार से अर्श पे मुस्तवी है। अब आइए बात, अल्लाह की कोई भी बात, कोई भी खबर झूठी नहीं। सर जी ईमान बना के जाए, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, 50 ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕੀ ਤੂੰ ਮਸੀਤੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਅਰ ਲਿਆਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਾਕਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ साइड पे रह गए जी। जितने लोग बैठे अल्लाह की वही, रब का कलाम, अल्लाह का कुरान, लोगों इसकी जितनी भी खबरें हैं सारी खबरें सच्ची हैं। जेड़ा मानदा एक दफा अपना मोहब्बत नाल सज्जा हाथ ते विखाओ यार, माशाअल्लाह, अल्लाह गवाह है ना, ये बंदे तेरे कलाम को सच मानते हैं। बस आज नारा तकबीर, अब्दुल्ला शाहिद साहब, नारा तकबीर। अल्लाह बरकत नवाजे, तुहानू सेहत आफियत वाली हजरात, मैं जो सबक पढ़ाना चाह रहा हूं, अल्लाह करे पहले समझ आए और फिर आप अपने बच्चों में बैठ के उन्हें पढ़ा सकें। घर में जो भी कुरान है ना, बाएं हाथ पे रखना, दायां हाथ ऊपर रखना, और बच्चों से कहना मैं रब से वादा करके आया हूं, बेटे मेरा ईमान, अब्बू का ईमान, दादा अब्बू का ईमान, नाना अब्बू का ईमान, ताया जी का ईमान, चचा जी का ईमान, भाई का ईमान, बहनों का ईमान, माँ जी का ईमान, एक एक रिश्ते का ईमान ये है। अल्लाह की बात सारी की सारी सच है। एक सबक पढ़ा के टुर जाओ ना,
ते अगले दिन भावें तुहानू मौत आ जाए मैनू भी आ जाए, अल्लाह दी कसम हक अदा हो गया। क्यों? 8 अरब में से 6 अरब लोग इस कुरान को झूठ कह रहे हैं, और हमारे बच्चों के बैग्स में अगर 15 किताबें हैं तो 14 किताबें उनकी हैं, उनका निसाब है, हमारा नहीं रहा। बायो की किताब में कोई एक मसला बेटी को बताया गया हो कि जिसने नफ्स बनाया है, उसने कुछ चीजें पर्दे में रखी हैं, सब नंगा नहीं किया, नहीं है ऐसा कुछ सबक। बायो में ये पढ़ाया गया कि तुम्हारा रब अल्लाह नहीं है, तुम्हारा बाप आदम नहीं है, तुम्हारी अम्मा हवा नहीं है, तुम सारे बंदर की औलाद हो। डार्विन कंगणपुर वाले हो, बच्चों के बैग च किताबां ने पढ़ाइयां जा रही ने, पैसे देंदे जे, फीसां देंदे जे, अकैडमी च पहुंचांदे जे, जेड़ा जेड़ा बांदर दा पुत्र बैठा है हाथ खड़ा कर। लेकिन आपका बेबी आपको छोटे होते हुए यही समझता है, मेरे छोटे बच्चे का नाम मैंने मोहम्मद रखा है। जब पहले दिन सबक पढ़ के आया ना तो कहने लगा, बाबा आपको पता है आपके और मेरे जो दादा अब्बू थे ना वो मंकी थे। सर जी आप हंस रहे हैं, जून बदल गई, नस्ल बदल गई, सोच बदल गई, फिक्र बदल गई। रोक सकते हो तो रोको, बारिश की इन पहली बूंदों को कच्ची मिट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। बच्चे तेरे तेरे हैं, ले कोई और गया। इस किताब में जितनी भी खबरें हैं सच्ची हैं, मानते हो? मैं एक खबर देने लगा, खबर देने लगा। आज तारीख जे 14 जेड़े 14 मानते ने अज की तारीख नूं एक बारी मोहब्बत करो यार, माशाअल्लाह। क्यों आपने तस्दीक की है कि खबर या तस्दीक मांगती है या तकजीब मांगती है? अगर मैं कह दूं आज 13 तारीख है या 15 तारीख है, हुण कोई हाथ चुकेगा मेरी तस्दीक करेगा? क्यों आप मेरी तरदीद कर रहे हैं? मैं बड़ी दूर से चल के आया हूं, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं, मेरे पास डिग्रियां हैं। आपने मेरी डिग्रियों का, मेरी मेहमान नवाजी का लिहाज नहीं रखा। अगर 13 नहीं है, 15 नहीं है, आपने मुखालफत की है। तो मेरे भाइयों, जो झूठ होता है, खबर झूठी हो तो तरदीद की जाएगी, सच्ची हो तो तस्दीक की जाएगी। इस कुरान च जिन्नियां भी रब खबरां दित्तियां ने ना, सुन्नी शिया भाबी देवबंदी मसलक छड्ड के ना नक्शबंदी चिश्ती कादरी, अगर ईमान सच्चा जे ना ते अपने ही ससुराल दा दिता कुरान चुके, ये मेरे पास ताज कंपनी का है, मेरे मसलक का कुरान नहीं, किसी मसलक का कुरान छपा हुआ है, हाथ रख के अगर आप ईमान से कह सकते हैं अल्लाह इसमें सारी बातें सच्ची हैं, सच्ची है ना, फिर मैनू दसो मसलक किथे रह गया? अगर सारी बातें सच्ची, फिर जेड़ा सिर ते रख के दूजे नू कहंदा जन्मी है ते झूठा है, किधर गया? अगर इसमें हर खबर सच्ची है, देवबंदी कहे सच्ची, बरेलवी कहे सच्ची, नक्शबंदी कहे सच्ची, वहाबी कहे सच्ची, शिया कहे सच्ची, जब सबने सच्चा माना है, कोई लड़ाई का दीजिए, कोई अंग्रेजा नाल लड़ो जेड़े कहंदे ने कि नहीं येदे विच अल्लाह ने जेड़ा कहा ना, या अय्युहन नासु तकू रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कहते हैं नहीं 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 नहीं, आदम से नहीं बने, हम इर्तिका से बने, हमारे जद्दे अमजद बंदर थे उनसे चेंज हुए। कुरान कहता है हमने सजा दी, पहली कौमों की शक्लें बदली, नस्लें बदली, हमने खिंजीर बनाए, बंदर बनाए। अगर कुरान सच कहता है तो फिर दीगर सब्जेक्ट जो बच्चों के निसाब बन गए उनकी खबर रखो। अल्लाह की हर बात ते इत्थे ये भी सुन लो कि अल्लाह ने ना मरज च पूछना जे, ना करज च पूछना जे, ना मेरे रब ने सकरात च पूछना जे, ना अल्लाह ने कब्र में पूछना है, ना हशर में, ना नशर में कि तेरा मसलक क्या है। एक बात अर्ज करने लगा हूं, यहीं पे रुकिएगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह अकेला है, उसकी जात है, जिस्म और वजूद है, उसके अज़ाव क़िवा है, अर्श पे मुस्तवी है, वो अकेला है, उसके वजूद में से कोई दूसरा नहीं है, वो कुल हु अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद है,
वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, अगर ये सच है तो फिर रब कहता है मेरे वजूद में से मरियम भी नहीं। कोई मरियम को मेरी बीवी कहे तो काफिर, ईसा मेरा बेटा नहीं, जो बेटा कहे तो काफिर। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, और लोगों उज़ैर मेरा बेटा नहीं, यहूदी उज़ैर को मेरा बेटा कहें तो काफिर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे जुज़ में से, मेरे वजूद में से जुज़ नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। और फिर मोमिन कहे कलमा पढ़ के कि नहीं हुजूर रब के नूर में से नूर और जुज़ में से जुज़ हैं। वो पहले तो काफिर ठहरे मैं और आप मुसलमान ठहरे, कुरान को क्या करोगे? इसकी तरदीद अभी कह रहे थे तस्दीक, तो अल्लाह के लिए झूठ मत बोलिए। मौलाना आपने भी कब्र में जाना है, मैंने भी जाना है, और किसी से मसलक का सवाल नहीं होना। आपने सुना हो मा दीन, कब्र में सवाल होगा मा दीन, आपका दीन क्या है? वहाबी से कभी सुना हो उसने स्टेज पे बोला हो जब पूछा जाएगा मा दीन तो मैं जवाब में कहूंगा आना वहाबी, और शिया ने कहा आना शी, या इसी तरह देवबंदी बोले कि मैं देवबंदी हूँ, नक्शबंदी कहे कि मैं नक्शबंदी हूँ, मा दीन, बरेलवी कहे कि मेरा मसलक बरेलवी है, मेरा दीन बरेलवी है, या बाकी जितने भी ग्रोह है 73 फिरकों में से कोई ये कहेगा कि मेरा ये फिरका है, बोला जाएगा दीनी अल इस्लाम। ते सर जी ए साडा कठ जे, ए ईमान है, ए यकीन है, ए सबक है, ए तालीम है, ए तदरीब है, ये तरबियत है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। अपने बच्चों के दिल रब से मिला दो। अल्लाह कल्ला है, वो कुल हुवल्लाह है। जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। जिसे जरूरत हो वो रब का जुज नहीं है। हाँ, अगर पैगंबर को नूर कहा होता, सिर्फ नूर तो शायद हम कोई कंप्रोमाइज करते, कोई बात करते। अल्लाह का नूर है ये कुल जहां, रब का नूर है जान। रब के नूर जो मखलूक हैं फरिश्ते, अल्लाह का नूर बनाया हुआ ये सूरज, ये निजाम शम्सी, ये अफलाक के जो है वो, ये सारा कुछ चीजें कुल कायनात में, ये जलते हुए बल्ब, ये हमारी लाइट, मानते हैं ये आंखों का नूर रब की मखलूक है। पैगंबर को मखलूक कह के अगर कुछ कह लेते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन नूर मिन नूरिल्लाह। मेरे भाई तुझे तेरे अपनों का शायद दर्द नहीं है, हमें तेरा दर्द है, एहसास है, इदराक है, प्यार है, मोहब्बत है, इसलिए समझाते हैं। वगरना हमें क्या था, हम अपने गुण गा के अपनी बातें करके चले जाते। अगर समझा रहे हैं तो कभी गौर करेगा तो मेरा रब समझ देगा। हमें तुझसे दुश्मनी नहीं, प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं, तेरे साथ कोई उधार या कर्ज का मामला नहीं है। मर्ज के अंदर कभी पता किया कोई मसलक, दिल का मसला हो, अगू डॉक्टर निकले देवबंदी, किसी ने कहा यार मैं शिया तो मैं देवबंदियां तो इलाज नहीं कराऊंगा, मिनट लग जाए, वो मसलक नहीं देखा जाता। एम्बुलेंस वाले को कहो सकरात लगी हुई हो 1122 आ जाए। कभी किसी ने कहा यार इधर ड्राइवर भाभी है मैं नहीं नाल जाना, मैंने नहीं देखा, सच्ची बात है मैंने नहीं। काला कुल्लू सेब लभना होवे पूरे बाजार दे विच, जिहदे कोल सुथरा पिया होवे, जेड़ा मर्जी मसलक होवे, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਈਏ। पता नहीं है कि नहीं है। फ्रूट चाट किन्ना दी है? कदी किसी ने मसलक वेख के खाधी? सर जी कब्र में भी मसलक नहीं, मर्ज में भी मसलक नहीं, सकरात में भी मसलक नहीं। वो जो दिल दबा रहा होता है, प्रेस कर रहा होता है, इसको सांस आ जाए। कभी किसी ने देखा कि मेरे मसलक का या कोई खैर है? ये जिदों किते मस्जिद या मदरसे दा रोला होवे, फेरी मेला लगा जे लवाया जे, मेले च आउण वालियां ने कदी पुछया भी नच्चण वाला कौन है? पहुंच जांदे ने। बाइक चलाने वाला कौन है? पहुंच जाती है दुनिया। तो फिर दीन के अंदर अकीदे में मसलक के चक्कर में ना पड़ो, खालिस तौहीद ले लो, अल्लाह के लिए ले लो, वहदहु ला शरीक, और अकीदे में अल्लाह की जात, अल्लाह की बात। अब जो अल्लाह के साथ आखिरी ताल्लुक है कि तुम्हारी हर जरूरत को भी पूरी अल्लाह ही करता है।
हर जरूरत माबूद खास, सर झुकाने के लायक, सजदे के लायक, इबादत के लायक भी कौन है? अकेला अल्लाह। सर जी जिद्दन आ गल समझ आ गई ना, मैं तारीख ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं। कुछ लोग बुजुर्गों के बारे में बहुत लूज टॉकिंग कर जाते हैं। हमारा ईमान है कि हो बुजुर्ग हो अल्लाह वाला, पढ़ी उसने सुबहानक अल्लाह हो, पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हो, पढ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम हो, पढ़ा सुबहान रब्बियल आला हो, पढ़ा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात हो, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हो व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हस्तियां खुद तौहीद पे थी, इन्होंने किसी गैर के दर पे सर नहीं झुकाया। उनकी तरफ रिवायतें गलत मंसूब की गई। पीर अली अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह, 4 रवायतां इन्हां दे बारे मशहूर ने। पहली रिवायत की इनकी जो शादी थी तो बीवी सही नहीं थी, तंग थे, उससे बड़े परेशान थे, तो कहते थे ब्याह करना ही नहीं। वली होके खुद मुश्किल च जिदी शादी हो मुश्किल च, इसलिए अल्लाह ने मुश्किल कुशा रखा कि ब्याह नहीं किया। तो जे नहीं पता तो उन्होंने पूछ लो जेड़े ब्याह है। अगर ना करवाएं तो भी मुश्किल। रन्ना वालियां दे पकड़ परोठे ते छड़ियां दी अग ना बले। मोटरसाइकिल ते कोई नाल बैठी होवे ते छड़ा वेख वेख के सड़े, ये भी मुश्किल। वड्डे दी हो जाए तो छोटा लड़े, ये भी मुश्किल। बड़े को लड़ते हुए देखा, छोटा कहता है ये ब्याह ते मैं नहीं कराउणा। मैं कईयां छोटियां नु वेखिया, वड्डियां नु कहंदे ने तेनू भरा रखण जाच ही नहीं आई, मैं ब्याह करूं, मैं तेनू बुढ़ी रख के विखाऊं। तो फिर जेड़ा वो कहण दिया हुंदा ना वड्डियां वड्डियां छड्डण दिया हुंदा, मुड़ के सारे तो तंग भी बेचारा होई हुंदा। रब ने लम यलिद बीवी नहीं रखी, बच्चे मुश्किल। अब्बे को प्रॉपर्टी मंगण दे सी, क्लिप कल वेखिया जे लाहौर डांगा छोटे फिरन दे सी। कितनी जगह पे हुआ है, अब्बे को मारा, अम्मा को मारा, एक कुड़ी की खातिर। तेरे रब ने औलाद भी नहीं रखी, माँ बाप औलाद को पैदा होते मार दे। रब ने अपने माँ बाप का मामला भी नहीं रखा, वो अकेला अल्लाह, माबूद भी अकेला, हाजत रवा भी अकेला। दर दर पे मत जा। पीर अली हजवेरी बुढ़ियों तंग सन, उन्हां दी हालात जिंदगी पढ़िया जे। मेरी आदत थी, मैंने जिंदगी में जो वक्त गुजारा है ना दरबारों में ज़ारों में, मैं किसी भी दरबार पे जाते हुए पहले वहां की लाइब्रेरी देखता था, बुजुर्गों के हालात जिंदगी कि दुनिया क्या कहती है, हकीकत क्या है। दूसरा फिर उन्हें बंदा एक तो तंग होवे ना तो दूजा कोई आंसू पूंछ देवे, नरम जुमला कह देवे तो बंदे दा दिल मायल हो जाए। पीर अली हजवेरी साहब, इनको भी कोई अच्छा लगने लग गया। साल भर कहते हैं कि मेरी इबादत का मजा भी जाता है। खैर, बाज ने लिखा कि पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, औलाद मांगते रहे, रब से तलब करते रहे, बेटा बेटा करते इस दुनिया से चले गए, मगर किसी ढेरी पे नहीं, किसी कब्र पे नहीं, कहीं जाके इल्तिजा नहीं, इस्तिदा नहीं, मांगा तो रब से मांगा। और लोगों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 16 साल की उम्र में शादी की, 86 साल रब से मांगते रहे, 102 साल की उम्र में रब ने जाके पहली औलाद दी। मर्जी मालिक की है, देने पे आए तो टपरी बासु को दे दे, बिन मांगे दे दे, देने पे आए लेट करके दे, ना दे। पीर अली हजवेरी नु ना दवे। 6 साल जामे सल्फिया च बैसा मुबासे कीते ने भाबियां नाल, उन्हां दे मदरसे च रह। एक दिन मुबासे च किसी ने कहा, ओए पता कर लो आ 11वीं अम्मा जी कहंदे सी पुत 11वीं वाले दिन दुध नहीं तो किसी नु देना, 35 डंगर सी अपने। अम्मा क्यों? पुत माल डंगर नहीं बचदा, थान जेड़े ने सुज जांदे ने, पीप पै जांदी है, दुध सुक जांदा है, बच्चे नहीं रहिंदे, फलां नहीं रहिंदा, ये जरूरी है। अच्छा जी करदे है। जदों आया ना फैसलाबाद ते बहस मुबासियां च पै, तो मैनू किसी कहा यार पता तो कर। खैर मेरी आदत थी, मैं रिसर्च का आदमी था, मैं पूछता रहता था, टेस्टर लगाता था। एक दिन ना मैं टपरियां च टुर गया, तुहाडे हल झुगियां कहंदे ने, झुगियां वाले कोल टुर गया, तो उन्होंने मैं कहा यार तुसी बच्चे कित्थों इन्ने इन्ने ले ने, किदे तू मंगदे जे? कहंदे यार असीं ते सारा दिन मंगीदा है, सानू तो ढिड दी फिक्र हुंदी है, बच्चे ते देण वाला आपे दे छड़दा। यकीन करो मैं क्या कदी 11वीं दित्ती, कहंदे जी असीं खाण वालियां चों देण वालियां चों नहीं है। अच्छा जी,
ददियाल का पता था देवबंदी है, ननियाल का पता था बरेलवी है। जिनके पास मुबासे मुनाजरे थे पता था वहाबी है। खबर मिली पता कर जेड़ा बंदा यार भी नहीं देता ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। पता लगा फैसलाबाद च एक मौलवी साहब ने, कारी साहब ने, अल्लाह उन्हां दी लंबी जिंदगी करे, सेहत वाली जिंदगी करे, रिकॉर्ड चंगा बना के जान, उन्होंने जिंदगी च कदी यार भी नहीं दी है। भाभी ने तो बच्चे 30 तो ज्यादा। सर जी अकीदा बना वो देता है। लेने लगे तो नूह अलैहिस्सलाम के सामने पहाड़ पे चढ़ा, बेटा ले ले। अता करने लगे, टपरी वाले फकीरों को दे दे, ना दे तो अपने वलियों को ना दे, उसकी मर्जी। लेकिन सर सिर्फ अल्लाह के दर पे है। सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। आप बच्चों को सिखा के टुर जाओ, अल्लाह दी कसम है तुहाडे पीछे अकीदे दा बूटा लगा रहेगा। मसलक कोई भी जे, इत्थे सुन्नी लिखो, अपना मसलक लिखो, पीछे लिखो, बैनर लाओ, घर के ऊपर लगाओ, लेकिन बच्चे को तौहीद सिखाओ। तौहीद के बगैर चारा नहीं, तौहीद के बगैर गुजारा नहीं। तौहीद पे सिर्फ वहाबियों का या देवबंदियों का इजारा नहीं, पूरी रूह ज़मीन पे जितनी इंसानियत है तौहीद सबके लिए। दूसरी चीज मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो सोनियो, असी अपने भरावां नूं ते हमसायां नूं सुनदियां कंन पक गए। इन्हां भाबियां नूं ते देवबंदियां नूं हुजूर नाल प्यार नहीं। सर जी मैं बार बार देवबंदी क्यों कहण लिया? ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ प्यार नहीं। ओए सुनो सारे सुनो, जिद करके कहोगे तो कुछ हमारा बिगड़ेगा नहीं। मैंने दुनिया के 249 मुल्कों के वासियों को टटोला भी टेस्टर लगाया, पूछा है की पूछे है कि यार कोई एक बंदा है जिन्हों हुजूर दे जम्मण ते खुशी ना होवे ते कलमा पढ़दा होवे। पाजी भरी मजलिस च बैठे हो सारे मेरे नहीं, अगर एक बंदा है मेरी गल दा रद्द कर दो कि मैनू हुजूर दे जम्मण दी खुशी नहीं, तो मैं भरावां नूं कहां जरा कैमरे मारन उस हत्थ ते करियो। हां जरा कैमरे केड़ा कहंदा कि हुजूर दे जम्मण दी मैनू खुशी नहीं। ते फिर ये खबरां कित्थों टुरियां ने? पैदल टुरियां ने? कौन कहता है? ओ यार मेरे घर में तो बेटा पैदा हो, भतीजा पैदा हो, भांजा पैदा हो। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। अता रब की है, आप क्या समझते हैं? लिहाजा ये धोखा देना छोड़ दो कि वहाबियों को खुशी नहीं। एक गल पूछां, मैं इस साल जून तो शुरू होया टेस्टर लाउण ते मैं दिने हुन्ना दुनियादारां च, शराबी लोगों में, कबाबी लोगों में, मस्तानों में, मुल्हिदों में, क्रिश्चियंस में, सिखों में, हिंदुओं में, मुख्तलिफ मसालिक और मज़ाहिब के दुनियादार लोग। मेरी रात उन लोगों के साथ होती है जो दीन से वाबस्ता है। तो मैं तुहानू टेस्टर लाया कि मैनू एक हाथ नजर नहीं आया जिहड़ा कहे कि मैनू हुजूर दे जम्मण दी खुशी नहीं, पैदाइश दी खुशी नहीं, विलादत दी खुशी नहीं। जून नू किन्ने महीने लंघ गए, उस तो बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर जी लगातार टेस्टर ला के पूछे तो तकरीबन 200 तो उत्ते मैं बंदे आलम टपा छड़े ने। मैं पूछया यार ईद मिलाद दी, जन्म दी, पैदाइश दी ते विलादत दी दुआ की है, ओ ते जरा सुनाओ। हाले तक एक भी जवाब किसी बंदे ने नहीं दिता कि जन्म दी, विलादत दी ते पैदाइश दी दुआ आए। कहंदे हो तो मैं तुहानू स्टेज तो सुनवा देवां? नहीं, अज मैं दसन लगा, पहले भी 2-4 जगह दसी है। जिवें असीं पहले कहंदे सी ना, अगर ईद है तो वीरे नमाज नहीं जे पढ़दे, 4-5 साल सोचते रहने ते 2-3 सालों तो पढ़नी शुरू की है, साल वाला क्लिप आ गया। यहां तक तो हम उनको ले आए हैं, बातों ही बातों में कुछ और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में।
मिलाद की दुआ, जन्म की दुआ, पैदाइश की दुआ, विलादत की दुआ जिसे आती नहीं दावा करता है मुझे खुशी है, जिन्होंने आती है उन्होंने कहता है इन्होंने खुशी नहीं। सर जी बच्चा पैदा होवे, कोई भी विलादत होवे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखाई है, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब लक व शकरत अलवाहिब व बलग अशुद्धहु व रुज़िक़त बिर्रहु। 4 तोहफे ते 4 दुआवां ते 4 जुमले ते सुनो। हुजूर ने कहा जो बच्चा पैदा हो, काफिर के घर भी पैदा हो तो मुसलमान होता है। सुनी जी हदीस, काफिर के घर भी बच्चा पैदा हो तो मुसलमान होता है। माँ बाप उसका ज़हन यहूदियों वाला, मजूसियों वाला, ईसाइयों वाला बना देते हैं। हुजूर कहते हैं बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, ये अल्लाह ने जेड़ा तेनू दिता ना, ये अल्लाह दिता है, पीरां दिता नहीं। अल्लाह तेरे घर च जेड़ा काका आया है, काकी आई है, इहदे च बरकत पा देवे। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब अल वहाब अब्दुल वहाब अल वाहिब अल महूब। ये जेड़ा है ना अल्लाह ने गिफ्ट दिता है, बाबियां नहीं दिता, पीरा नहीं दिता, फकीरा नहीं दिता, मिस्कीना नहीं दिता, मजजूबा ने नहीं दिता, बलिया ने नहीं दिता, कुतबा नहीं दिता, अब्दुल्ला नहीं दिता। किसने दिया है? बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, ये अल्लाह ने दिया है। व शकरतल वाहिब, ये जिन्ने तेनू भाभी दिता ना, इस भाभी नू भाभी बना के दुनिया तू जावी, इनू बदल के ना जावी। किसी भी मसलक के घर बच्चा पैदा हो, होता वहाबी है। मैं नहीं कह रहा, हुजूर कह रहे हैं। व शकरतल वाहिब, शुक्र क्या है? सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। आंख का शुक्र यह है कि इसमें हया पैदा कर, कान का शुक्र यह है कि इसमें हक की समात पैदा कर, दिमाग का शुक्र यह है इसमें किताबो सुन्नत की सोच रख, जुबान का शुक्र यह है इससे तौहीद और सुन्नत बयान कर। अपने बच्चे को ये सिखा के जा, शकरतल वाहिब तरबियत करके जा, कुरान पढ़ा के जा, अकीदा सिखा के जा, सुन्नत सिखा के जा। ये तेपे भाभी हो गया। एक दिन मैनू दे दो सिर्फ बच्चा नमाज दे तर्जमा करके महल्ले दियां दुकानां च दसे, अगले दिन अद्धे लोग पूछणगे ओए भाभीआं दे मदरसे च पा छड़िया भी नमाज तो सांझी है। सुभानक अल्लाह क्या माना था? ओए मेरे घर आया है जी, अल्लाह जी आया है, बोल क्या बोलता है? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। अगर मेरे बारे तेरी सोच गंदी है तो बाहर छड़ के वुजू करके आया है, हाथ धो के आया है, कुल्ली करके आया है, मुंह धो के आया है, बाजू धोए हैं, सर का मसा, कानों का मसा, पांव धो के, नहा के, खुशबू लगा के आया है मेरे घर में। हाथ उठाए, सरेंडर हुआ है, हाथ बांधे, जरा बोल। वहाबी भी बोला, सुन्नी भी बोला, सारे बोले सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। अल्लाह मेरी सोच भी गंदी नहीं, मेरी फिक्र भी गंदी नहीं, मेरी नजर भी गंदी नहीं, मेरा बोल भी गंदा नहीं। अल्लाह कहता है अगर गंदा है तो छोड़ दे, मेरी जात पाक है, मेरे बारे में कोई शरीक ना रखना। ये विआहां नूं पता लगना, जेड़े विआह नहीं उन्हां नूं नहीं पता। कोई बैठा बैठा मैनूं माड़ा जिहा कह के ते वेखे कि यार तेरी जेड़ी बेगम है ना, वो पूछे ओदे किन्ने मियां ने, तकलीफ होगी मुझे। मैं मिसाल अपने पे इसलिए ले रहा हूं कि तुहानू दुख ना लगे। कंगणपुरियो कह के तो देखो। और जब अल्लाह की बारी आई, चांद तारों में तू, मरगजारों में तू, कोहसारों में तू, दरबारों में तू, मिजारों में तू, इसमें भी तू, उसमें भी तू, हर चीज में तू। ये भी अल्लाह, वो भी अल्लाह, वाहदतुल वजूद भी, वाहदतुल शहूद भी, ये हुलूल भी। और हम कहें सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है, नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। लेकिन बुलाने की आवाज देने की, सदा लगाने की बारी आई तो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भूल गई। कहा कि उनको मानते नहीं, खुशी नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿਲਾਦ ਮਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। अगली चीज, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्ची मोहब्बत का तकाजा है कि उनकी मानो, उनकी मानो, मनाना नहीं, मानो। मनाया तो अबू लहब ने भी था। कल एक सवाल आया वो काड़े च, कहन लगे जी वो देख लो उन्हें मनाया सी तो उन्हें किन्नी चस आई है। मैं आख्या जी मुंह च उंगली वाली चस है वो तो दसन डे जे, जिथे बैठा है ते अग च पाया वो भी तो चस किते बह के दसो ना। कुरान कह रहा है मनाने वाला मा अगना अनहु मालुहु व मा
कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब, मैं रब्बे मोहम्मद नहीं, तेरी लगाई हुई जमा पूंजी माल दौलत लहराई हुई उंगली ओए बनाई हुई मेरे पैगंबर की जात। लेकिन जब बात पे इनकार किया है तो मैं जहन्नम में न फेंकूं तो रब्बे मोहम्मद नहीं। बरेलवी कारी नहीं बनता, सनद नहीं मिलती। इमाम नहीं बन सकता जिन्होंने सूरह ला लिया। हाफिज़े कुरान दी सनद नहीं मिलती, ओदे च वाज़े लिखिया जिन्हें नबी दी जात नू मनाया ते बात ना मन्नी जन्नमी है। ते भावें नबी दा सका चाचा क्या ना होवे ते यार तुसी मैं किस बाग दी मूलियां ना लड़ी जाओ, हुजूर दी मन्नत ते आओ, रब को वैसे मानो जैसे महबूब ने माना, नमाज वैसे पढ़ो जैसे महबूब ने पढ़ी। दो मिसालां ते या सलाम मेरा टाइम पूरा। हुजूर दी जेड़े अगर अज आ जाण कंगणपुर च ते तुहानू कोई शै देण मदीनियों खजूर आंदी होवे, भाई मैं ते अल्लाह दी कसम नजरां नीवियां करके ते इदां दोवें हत्थ अगे करके फड़ांगा ते जिन्ने हुजूर दी दित्ती शै लैनी है वो बंदा हत्थ चुके। पता मैं क्यों अज हत्थ चुकाण लिया कि शायद तेनू समझ आ जावे कि तेरे बाहर की मौजू में इज़्तिराब नहीं, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। कोई दलील तो चोट लगाए, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। लोगों मेरे हुजूर ने कितने जुमले कहे, ये सिर्फ वहाबियों के लिए थे। आपने जिसने कहा था ना अकीमुस्सला, उसी ने कहा था इस्तवू इअ्तदिलू सफ़ू सफ़ूफ़कुम फ़इन्न तस्वियत अस्सुफ़ूफ़ मिन तमामिस सलाह हादू बैनल मनाकिबि वल अक़दाम। पांच जुमले ते हो गए, ओए दरमियान च फासले मिटा दो। छेवां जुमला, सातवां जो सफ मिलाए मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसे अपनों से मिला दे। आठवां जो सफ में फासला रखे मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसे अपनों से जुदा कर दे। ये 8 दे 8 लफ्ज भाबियां तो अलावा किसी ने मन के नमाज पढ़दे आ सफ बराबर करदे आ, पैर जोड़े होण, गोडे नाल गोडा, गिट्टे नाल गिट्टा, मोढे नाल मोढा बराबर करके रखने मिटा के ते सर जी माई दा ला ले, ओ हथ ना चुके। तन्हाई च जाके राती सोचे जरूर कि ये जुमले ते हुजूर ने दिते सी, किसी एक भी इमाम ने मना भी नहीं किया। हाँ मना होता तो मैं हाजिर था। मैंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि की जिंदगी खंगाली, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, बाकी 17 फिक़्ह के लाइव इमामों को पढ़ा। किसी एक ने सही सनद से कहा कि जब सब बनाने लगो तो फासला रखो, एक बलिष्ठ रखो, 1.5 फुट रखो। मैं मान जाता कि साहिब मजहब ने कहा है, किसी भी साहिब मजहब ने ये नहीं कहा, लेकिन पैगंबर ने, साहिब मिलाद ने, साहिब विलादत ने, साहिब जन्म ने, साहिब पैदाइश ने, साहिब आमद ने। अजीब आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा है कि कोई बंदा पांव भी नहीं मिला सका। गिट्टे नंगे रखण दा भी उसे हस्ती ने हुक्म दिता है, किसी इमाम ने नहीं आख्या गिट्टे कज के रखो, कदी मन्या। चलो बाकी छोड़ो यार, नमाज पढ़ने का हुक्म हुजूर ने दिया, ये तो इख्तिलाफी मसला नहीं। 80% से ज्यादा आबादी कंगनपुर की अगर नमाज नहीं पढ़ती, अपनी अपनी मस्जिदों में नहीं जाती, ये भी इख्तिलाफी मसला। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और, आना पड़ेगा। किस इमाम ने कहा कि दाढ़ी बुन के नबी दी सुन्नत गटर च तुन दो? जिथे तुहाडा पेशाब जावे, पखाना जावे, उन्हां नालियां च दाढ़ियां दे वाल भी जाण ते उत्थे ही जेरे नाफ वाल जाण। किहड़े नबी ने आख्या सी? केड़े इमाम ने क्या सी? मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। ते सर जी जे मैं नहीं अलावा ना जिथों हुजूर रोकण उथों रुकना भी मोहब्बत दा तकाजा है। ते सर जी हलाला मुड पे है। यकीन करो मार्केट च जेड़ी शै वेचदी होवे सारे रख लैंदे कि चल यार सीजन च लंघ वेख जाएगी। कित्थों फलूदा चुकिया ने दे, तेरे दे फलूदे लगे ते कतल में लगे ते ओ लगा विकना, लोकां ने लाया। सर जी मार्केट च हलाला विकण दिया है, खुले विकण दिया है, ते भाभी नहीं सी ला सकदे, साडियां मसीतां माड़ियां ने।
हुजरे को नहीं, तह खाने को नहीं, या बालकूनियां को नहीं, या साडे कोल उत्ते माशाअल्लाह गैलरियां नहीं हैगियां, या साडे कोल हलाला कड्ढण वाले पहलवान को नहीं। भाजी खलोया जे 1 मिनट यार, सलमान खलोई यार, कादरी साहब 1 मिनट मोहब्बत करो यार। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਈਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਭਾਜੀ ਉੱਠਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਆਇਓ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ जी सर जी, तेरी इज्जत, तेरी गैरत, तेरी हया, बीवी तेरी इज्जत, तेरी आबरू तेरी, तड़ाक तड़ाक तूने का, तलाक तलाक तूने का, मुझे अपने नबी की सुन्नत की हया मना किया है। लानल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू। अगर हलाले बाबियां को कढाने जरूरी सी ते मेरे बाबे वर्गा बाबा ले आओ। ਇਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਲਾਲੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, नारे लिए देख लो उठे है। ये साडा वफा है सुन्नत नाल। हजरत तेरे साथ, वगरना मार्केट में लोग चला रहे थे, रेट लगा हुआ था, यहाँ से कराची तक, कराची से फैसलाबाद तक, बाजोर से लेके बहावलपुर तक, कश्मीर से लेके कश्मीर तक, हर जगह जब मार्केट में चल रहा है, मैं नहीं चला सकता। मेरी किसी इदारे में तू किया हो और वहां तुझे बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान इमाम खतीब या कोई कारी मिला हो, उसने तुझे हलाले का बोला हो, तुझे पैदा करने वाले रब की कसम, खड़ा होके एक हाथ उठा, मैं कैमरे तेरी तरफ करूंगा, मिंबर छोड़ के नीचे जाऊं। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮਕਾਨਾ, ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਜੇ। ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ। ते जबरदस्ती का सौदा नहीं, दीन दलील का नाम है। अल्लाह समझ दे दे, तौफीक दे दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा